हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिक्स का सवाल बताने वाला हूँ। एक्सरसाइज है 14.1। 14.1 का पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। ये पूरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका जो ग्राफ का जो दिया गया था पूरा, वो मैंने आपको यहाँ चार्ट पेपर जो दिया गया था वो मैंने लिख दिया। अब मैं सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो सोल्यूशन गौर से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है पहले देख लीजिए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हावर। तो आपको पर हावर का प्लांट से निकालना है, तो मीन हमें निकालना है। निकालना क्या है, क्वेश्चन में मीन दिया, मीन हमें फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए मैं ये आपका पूरा चार्ट पेपर दिया गया, तो इस चार्ट पेपर को मैं पूरा सॉल्व करूँगा। तो इसमें मैं एक्स निकालूंगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालूंगा। तो मैं पूरा पहले चार्ट पेपर बना लेता हूँ। तो मेरा नंबर ऑफ़ प्लांट से देख रहे, नंबर ऑफ़ प्लांट से कितना दिया गया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और मेरा नंबर ऑफ़ हाउसेस, नंबर ऑफ़ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसी एफ़ हमें कितना दिया गया है, 1 2 1 5 6 2 और 3। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, अब हमें x निकालना है। तो x कैसे निकलता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। x ये नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ प्लांट्स जो जो दिया गया है, वो उस नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिया गया है इन दोनों को हम ऐड करके जो हमारा हाफ आएगा वो हमारा होता है x। तो 2 और 0, 2 और 0 को प्लस कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो 2 का आधा कितना आता है, 1। अब 2 और 4 को ऐड कीजिएगा तो कितना, 6। तो 6 का आधा कितना आता है, 3। 6 4 10, 10 का आधा कितना आता है, 5। फिर 8 और 6 14, 14 का आधा कितना आता है, 7। फिर 18 का 9, और यहाँ पे 22 का 11, और 26 का आएगा, इन दोनों को ऐड करके 26 का आएगा आपका 13। अब हमारा सिग्मा एफ आई मतलब FI XI ये होता है मीन का। तो हम सिग्मा एफ आई एक्स आई जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। अब सिग्मा, ये देखिए, ये मेरा एफ था, ये मेरा एक्स था, तो इन दोनों को इंटू करूँगा, तो इन दोनों को 1 से इंटू करूँगा तो 1 ही आएगा। अब 2 को 3 से इंटू करूँगा तो ये हमारा 6 आ जाएगा। 5 को 1 से 5 आ जाएगा। 7 × 5 35 आ जाएगा। 9 × 6 आपका 54 आ जाएगा। और 11 × 2 22 आ जाएगा। और 13 दिया, ये आपका आ जाएगा टोटल 39। तो ये आपका पूरा बन गया। अब सिग्मा एफ आई का जो मतलब हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का सिंपल डायरेक्ट हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। किससे, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में FI। तो मेरा ये तो पूरा FI था, तो FI को मैं टोटल ऐड करूँगा तो 20 आएगा। अब ये देखिए, क्वेश्चन में आपका 20 दे भी रखा है, ये देख रहे हैं 20 हाउसेस, ये आपको क्वेश्चन में दिया भी रखा है, दे भी रखा है। तो मेरा 20 तो आ गया, ये टोटल हाउसेस आ ही गया। अब इन सारे को मतलब FI XI को मैं ऐड करूँगा, इन सब को ऐड करूँगा, तो ये हमारा आएगा 162। ये मेरा सिग्मा FI XI आ गया, ये आ गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हम किससे कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो मीन हम निकाल के आ रहे थे, मीन ही निकाल रहे थे। तो मीन बराबर क्या होता है, x बराबर में सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI मेरा कितना आया था, ये आप देख रहे हैं। सिग्मा FI XI कितना आया था, 162। और FI हमारा कितना आया था, 20। तो सिग्मा FI 162 अपॉन में 20। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीन बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आप देखिएगा तो मीन बराबर आपका आ जाएगा 8.1। ये हमारा आंसर था पहले क्वेश्चन का। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और ये मैंने टेबल बना दिया है। अब मैं इसको पूरा टेबल FI में पूरा टेबल बनाता हूँ। तो पूरा टेबल 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या था, डेली
वेजिस डेली हमारा दिया गया है, और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब एफ। ठीक, अब हम एक्स निकालेंगे। तो पहला हमारा कितना है, 500 से 500 के 20 के बीच, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये हमें दिया गया था। तो मैंने ये डेली वेजेस लिख रखा है, डेली वेजेस लिख लिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ जो वेजेस था वो मैं एफ़ मतलब एफ़ मैं लिख लेता हूँ। तो 12 है, 14 है, 8, 6 और 10। अब हमें क्या निकालना था, हमें एक्स निकालना था। तो एक्स कैसे निकालते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक्स मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कैसे निकलता है। तो एक्स इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितना हमारा आएगा हाफ आएगा वो हम यहाँ पे ये हमारा एक्स निकलता है। अब वो 500 और 520 को ऐड किए तो कितना आया, 1020। तो इसका आधा कितना होता है, 510। अब इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ कितना आएगा, 530। इन दोनों का ऐड करके हाफ कितना आएगा, 550। इन दोनों को हाफ करके आधा आएगा 570, और इन दोनों को हाफ करके आएगा 590। अब हम निकालते हैं d बराबर x माइनस ए। अब ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आपका एज्यूम मेथड से। ये सवाल मैं कर रहा हूँ एज्यूम मेथड से। मैंने आपको पहला वाला सवाल आपको बता दिया था तो पहला वाला मेरा था डायरेक्ट मेथड, और ये मैं कर रहा हूँ एज्यूम मेथड से। तो एज्यूम मेथड का मैं अब डी निकालूंगा। तो अब डी मैं कैसे निकालता हूँ, देखिए डी बराबर हमारा होता है एक्स माइनस ए। अब ये पूरे में से मैं मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ ए बराबर मैंने किसको ले लिया, 550 को। अब x ये जो मेरा पूरा है ना, ये देखिए x लिखा है, तो ये सारा जो इस रो में जितने भी नंबर है ये हमारा x होता है, ये सारा x होता है। तो d बराबर मैंने क्या लिया था, d बराबर मैंने क्या लिया था, x माइनस ए। तो x माइनस ए, तो x पहला मेरा कितना है x 510। तो 510 में से मैं d ए कितना लिया था 550। तो 550 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 40। अब 530 में से 550 माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा मेरा, माइनस का 20। अब 550 में से 550 को माइनस करूँगा तो जीरो ही आएगा। अब 570, अब ये देखिए प्लस का है तो पहले x में 570 लूँगा, तो 570 में से 550 को माइनस करूँगा तो 20 बच जाएगा। ये 20 किसका बच जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 20। और इसमें से इसको माइनस इसका 590 में से 550 को माइनस करूँगा तो प्लस का 40। अब हमारा होता है FIDI। तो FIDI क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए ये मेरा F लिया था और ये मैंने D लिया था। अब इन दोनों को मैं इंटू करूँगा, तो 12 को मैं 40 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 480, माइनस का 480। अब 14 को माइनस 20 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 280। अब इनको इसको इंटू करूँगा तो ज़ीरो ही आएगा। इन दोनों को इंटू करूँगा तो 120 प्लस का बचेगा। इन दोनों को इंटू करूँगा तो ये मेरा 400 प्लस का आएगा। अब इन दोनों में से मैं इन दोनों को मैं माइनस करूँगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, दोनों को मैं एक दूसरे से, ये माइनस है तो माइनस, इसको ये प्लस है तो इनको माइनस करूँगा, तब मेरा जो आएगा वो हमारा है FIDI। ये मेरा ये डायरेक्ट मेथड, मैं आपको ये एज्यूम मेथड से बता रहा हूँ। तो ये मेरा F था। तो F बराबर मेरा कितना था, 550 आया था, और हम क्या निकालना है, FIDI। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा आपको, इन दोनों को जीरो का जीरो, 8 8 6 हंस लगे 1 4 2 6 760 आ जाएगा। 760 आ गया, आप देख सकते हैं 760। और इन दोनों को ऐड करूँगा तो जीरो और फिर 2 और 5, 520 आ गया। अब इसमें से 760 ये मेरा माइनस का है तो, और ये मेरा प्लस का है, तो इन दोनों में से मैं माइनस करूँगा तो कितना मेरा आ जाएगा, माइनस का 240। ये मेरा आ गया सिग्मा FIDI। ये मेरा सिग्मा FIDI आ गया, ये मेरा आ गया F। तो ये मेरा F आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करूँगा तो मैं आगे सॉल्व करूँगा। तो एज्यूम मेथड से मैं कर रहा था। तो एज्यूम मेथड बराबर मेरा क्या होता है, मीन निकालने के लिए x बराबर में a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI होता है। तो मेरा FI कितना, FI और FIDI, तो मैंने a क्या लिया था,
मैंने पीछे आपको बताया था। ए मैंने क्या लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ए बराबर कितना लिया था 550, और ए बराबर कितना लिया था मैंने 550, और मेरा एफ 50 आया था, और एफ आई डी आई कितना आया था माइनस का 240, तो माइनस का 240 आया था। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ए बराबर कितना था मेरा 550, एफ बराबर कितना था मेरा 50, और एफ आई डी आई बराबर मेरा कितना आया था माइनस का 240, माइनस का 240। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ। तो x बराबर में a प्लस एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो a बराबर कितना था मेरा, a बराबर 550 प्लस में एफ आई डी आई कितना आया था माइनस का 240 अपॉन में 50। तो अब मैं यहाँ पे अपॉन में एलसीएम लेके 1 ले लूँ, तो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 50 ही आएगा। तो मैं 550 को गुने में एलसीएम 1 है तो इस यहाँ से 50 से इंटू करूँगा, और ये मेरा प्लस माइनस माइनस है तो 240 गुने में 1 करूँगा। अब इन दोनों का मैं इंटू करूँगा तो कितना मेरा आंसर आएगा 27500, और इसको इंटू करूँगा तो 240 अपॉन में मेरा 50 ही रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना मेरा आंसर आएगा 27260 अपॉन में 50। तो जीरो से तो मैं जीरो काट जाऊँगा। अब मैं कितना आ गया 2726 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, तो इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 545.4। ये मेरा मीन आ गया, ये मेरा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं सवाल। ये मेरा आंसर था, बहुत ही आसान था एसयू मेथड का, डायरेक्ट मेथड का। और मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा सवाल के, तो उसमें आप देख सकते हैं। तीसरे चौथे क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में देख लीजिएगा। अगर आपको जो समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।